सभी को नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश 5वां सम्मेलन, उसमें संन्यास विधि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सन्यासी का कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में महर्षि ने बताया। हम उसके आगे बता रहे हैं, प्रश्न उठाया कि एक रात्रिम वसन ग्रामे इत्यादि वचनों से सन्यासी को एकत्र एक रात्रि मात्र रहना, अधिक निवास न करना चाहिए। उत्तर दे रहे कि यह बात थोड़े से अंश में तो अच्छी है कि एकत्र वास करने से जगत का उपकार अधिक नहीं हो सकता। सन्यासी क्योंकि परिव्राजक होता है, जगह जगह भ्रमण करके प्रचार करता है, तो उसको एक ही जगह पर एक रात्रि रहे, अगले दिन फिर अलग जगह चले जाए, अगले दिन अलग जगह चले जाए, तो बहुत सारे जगह में भ्रमण करेगा तो संसार का अधिक उपकार होगा। और अस्थानांतर का भी अभिमान होता है। यदि व्यक्ति एक जगह पर रहता है तो उसको लगता है मैं तो अपनी जगह पर हूँ, ये एक अभिमान हो जाता है, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, मुझे कहाँ जाने की क्या आवश्यकता है, मैं अपने ठिकाने में ही ठीक हूँ, ऐसे अभिमान होता है। राग द्वेष भी अधिक होता है। यदि एक जगह पर रहेगा, घूमेगा नहीं, तो जिस जगह में रहेगा वहां के लोगों के प्रति राग हो सकता है, दूसरे से द्वेष हो सकता है। परंतु जो विशेष उपकार एकत्र रहने से होता है तो रहे। तो महर्षि दयानंद जी बहुत व्यवहारिक बात करते हैं। वो कहते हैं कि यदि सन्यासी एक जगह रहने पर कहीं अधिक उपकार हो रहा है तो वह एक जगह रहेगा। ऐसे नहीं नियम कि एक ही रात्रि रहेगा, अगले दिन दूसरे जगह चला जाएगा, अगले दिन दूसरे जगह चला जाएगा। यदि एक जगह अनेक दिन रहने से कुछ विशेष लाभ होता है तो वहां रह सकता है। जैसे जनक राजा के यहाँ 4-4 महीने तक पंचशिखा आदि और अन्य सन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे। इतिहास में जैसे सुनने में आता है, राजा जनक आध्यात्मिक प्रिय व्यक्ति थे, तो जो अध्यात्म ज्ञान विज्ञान को जानते थे ऐसे विद्वान सन्यासी आचार्यों को बुलाते थे और अपने राज व्यवस्था में रखते थे, उनसे प्रतिदिन उपदेश लेते थे। तो वह महीने महीने में रहते थे और लोग कई वर्ष तक भी रहते थे, ये इतिहास में मिलता है। तो महर्षि दयानंद जी कहना चाहते हैं, यदि एक जगह पर रहने से राग द्वेष होता है तो सन्यासी भ्रमण करे, और कहीं एक जगह रहने पर अधिक उपकार हो तो वहां रह सकता है। और एकत्र न रहना, यह बात आजकल के पाखंडी संप्रदायों ने बनाई है, क्योंकि जो सन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पाखंड खंडित होकर अधिक न बढ़ सकेगा। तो जो लोग सन्यासी से भयभीत होते हैं, क्योंकि सन्यासी वेद का प्रचार करता है, अंधविश्वास का खंडन करता है, जो लोग अन्यों को ठगते हैं ऐसे व्यक्तियों का वो खंडन करते हैं, तो इसलिए सन्यासी ज्यादा दिन रहे तो अधिक खंडन करेगा। ऐसे सोचकर ऐसे कह देते कि सन्यासी को अधिक नहीं रहना चाहिए। आगे प्रश्न उठाया, यतीनाम कांचनम दद्यात् ताम्बूलम ब्रह्मचारिणम चौराणाम अभयम दद्यात् स नरो नरकम व्रजे। ये पराशर स्मृति ग्रंथ का वचन है। इत्यादि वचनों का अभिप्राय यह है कि सन्यासियों को जो सुवर्ण दान दे तो दाता को नरक प्राप्त होवे। ये एक बात प्रचलित है, सन्यासी को यदि कोई सोना
दान न देता है तो वो नरक में जाएगा। तो उसके ऊपर महर्षि उत्तर देते हैं, यह बात भी वर्ण आश्रम विरोधी संप्रदायी और स्वार्थ सिद्ध वाले पौराणिकों की कल्पी हुई है, क्योंकि सन्यासियों को धन मिलेगा तो वे हमारा खंडन बहुत कर सकेंगे और हमारी हानि होगी तथा वे हमारे अधीन भी न रहेंगे। ये बात वास्तव में ठीक है कि यदि सन्यासी को आप धन देंगे तो सन्यासी का तो अपना कुछ होता नहीं और समाज का उपकार के लिए ही सारा धन व्यय करता है। और समाज में जो गलत व्यवस्था है वो गलत व्यवस्था को सन्यासी निषेध करता है, खंडन करता है, दूर करता है। अब पाखंडी लोग तो यही सोचेंगे इनको धन मिल जाएगा तो ये हमारे बस में नहीं रहेंगे, हम जैसे कहेंगे वैसे नहीं करेंगे। तो इसलिए पाखंडी लोगों ने ये चला दिया। और जब भिक्षा आदि व्यवहार हमारे अधीन रहेगा तो डरते रहेंगे। जब मूर्ख और स्वार्थियों को दान देने में अच्छा समझते हैं तो विद्वान और परोपकारी सन्यासियों को देने में कुछ भी दोष नहीं हो सकता। महर्षि कहते हैं कि सन्यासी सामान्य रूप से भिक्षा के अधीन रहता है, भिक्षा मांगकर आजीविक जीवन निर्वाह करता है। अब दूसरे लोग सोचते हैं ये भिक्षा मांगेगा तो हम जैसे कहेंगे वैसे करेगा और यदि इसको धन मिल जाएगा हमारी बात नहीं मानेगा। तो महर्षि एक युक्ति दे रहे, तर्क दे रहे, यदि साधारण व्यक्ति को आप धन दान देते हैं और उसी में पुण्य समझते हैं, जो कि मूर्ख है, स्वार्थी है, तो जो व्यक्ति सन्यासी है, विद्वान है, परोपकार करता है, उसको दान देने से तो अधिक ही पुण्य होगा। तो वह दान देने में कोई संशय नहीं होना चाहिए और उसमें कोई हानि भी नहीं है। सन्यासी को दान देने में नरक में जाएगा ये कथन गलत है। और महर्षि दयानंद जी तर्क के साथ साथ प्रमाण भी देते हैं। विविधानि च रत्नानि विविक्तेषु उपोपादये, नाना प्रकार के रत्न सुवर्ण आदि धन विविक्त अर्थात सन्यासियों को देवे। विविधानि च रत्नानि, रत्न शब्द है तो सुवर्ण में एक रत्न है, तो केवल सुवर्ण में अनेक प्रकार के रत्न विविक्तेषु उपादये। वैशेषिक दर्शन में इसकी चर्चा है। अब दान दे तो किसको दे? तो वैशेषिक दर्शन में सूत्र है बुद्धि पूर्वो ददाति, बुद्धि पूर्व वाक्य कृति वेदे। तो वेद की जो वाक्य रचना है वो बुद्धि पूर्वक है और ऐसे का दान क्रिया भी बुद्धि पूर्वक होनी चाहिए। किसको दान दे, किसको दान नहीं दे, दान देना, दान लेना, दोनों के बारे में वैशेषिक दर्शन में बताया। कहा यदि आप साधारण व्यक्ति को दान देते हैं तो आपको कम पुण्य मिलेगा और मध्यम कुछ पढ़ा लिखा ऊंची योग्यता वाले व्यक्ति को दान देते हैं तो अधिक पुण्य मिलेगा। और यदि सबसे अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति को दान देते हैं तो आपको दान पुण्य अधिक मिलेगा। हम दान जिसको देते हैं वो धन का किस कार्य में उपयोग करता है। यदि आप श्रेष्ठ व्यक्ति को दान देंगे वो श्रेष्ठ कार्य में उपयोग करेगा। मध्यम स्तर के व्यक्ति को दान देंगे तो मध्यम स्तर में उपयोग करेगा और निम्न स्तर के व्यक्ति को देंगे तो सामान्य खाने पीने में दान का उपयोग करेगा। इतना ही तो प्रयोग होगा। स्वामी सत्यपति जी को लोग दान देते थे तो स्वामी जी ब्रह्मचारियों को छात्रवृत्ति दे देते थे। वो इस विद्या को पढ़ते थे, प्रचार करेंगे और पुस्तक खरीदेंगे, जीवन निर्वाह करेंगे। तो विद्वानों का निर्माण के लिए लगाते थे तो वो बड़ा कार्य है। और सामान्य व्यक्ति को दान देंगे तो खाएगा, पिएगा, कपड़ा पहनेगा, उसी में उसका हो गया। और इसके विपरीत कहा उल्टे लोगों को दान दे तो पुण्य नहीं पाप होगा।
आपने किसी को धन दिया और उस धन को लेकर वो शराब पीता है, बीड़ी पीता है, जुआ खेलता है, तो धन देने वाले को पाप लगेगा। आप कहेंगे हमको क्या पता है वो क्या करेगा? नहीं, दान देने से पहले पता करें। तो कोई व्यक्ति भूखा है, भोजन खिला दिया, उसमें पाप नहीं है, लेकिन आप 100 नहीं 1000, 10,000, लाख रुपया दान करते हैं तो क्या काम करेगा वो तो पूछना पड़ेगा ना। बिना पूछे बिना जाने धन दान दे देते हैं तो वो यदि गलत कार्य में लगाता है तो आपको भी पाप लगेगा। दान देने वाला का कर्तव्य है वो जानकारी ले मेरा धन किस कार्य में लगता है, फिर धन का दान करे। तो जितना जितना व्यक्ति निकृष्ट होता है उसको दान देने से उतना अधिक अधिक पाप लगता है, और जितना ऊंचे स्तर के व्यक्ति को दान देते हैं उतना अधिक पुण्य होता है। तो दान देना मात्र, इतना मात्र हमारा प्रयोजन नहीं, उद्देश्य नहीं। देना और दान का उपयोग कहाँ होता है ये देखना अति आवश्यक होता है। तो नाना प्रकार के सुवर्ण आदि दे सकते हैं। आगे कहते हैं और वह श्लोक में अनर्थक है, क्योंकि सन्यासी को सुवर्ण देने से यजमान नरक को जावे तो चांदी मोती हीरा आदि देने से स्वर्ग को जाएगा। महर्षि दयानंद जी थोड़ा रोचक ढंग से बताते हैं। यदि कहते आप सोना देंगे तो नरक में जाएगा, तो सोना मान दो, चांदी दे दो, हीरा दे दो, तो ऐसे कहकर उसका निराकरण करते हैं। तो फिर प्रश्नकर्ता पूछता है, यह पंडित जी इसका पाठ बोलने भूल गए। यह ऐसा है कि यति हस्ते धनम दंड, अर्थात जो सन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है। अर्थ ये हो गया, पहले तो कहा था सन्यासी को यदि सोना देंगे तो नरक में जाएगा। तो महर्षि ने कहा सोना नहीं है, आजकल तो रुपये हो गए, और चांदी दे दो, हीरा दे दो। तो कहता नहीं नहीं, हम ऐसे करेंगे कि सन्यासी के हाथ में धन नहीं देना है, कोई भी धन नहीं देना है। तो महर्षि उसका फिर उत्तर देते हैं, यह भी वचन अविद्वानों ने कपोल कल्पना से रचा है, क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जाए तो पग पर धरने व गठरी बांध कर लेने से स्वर्ग को जाएगा। रोचक शैली है, थोड़ा व्यक्ति को उत्सुक बनाने के लिए महर्षि लिखते हैं कि हाथ में देने से आपको लगता है कि नरक में जाएगा तो पैर में रहकर धन रख लो। बहुत सारे लोग धन देते हैं तो हाथ में नहीं पकड़ाएंगे, वो पैर में लाकर रख देते हैं। पौराणिक संप्रदाय में तो खूब चलता है, तो पैर में लेकर धन देते हैं। तो महर्षि कहते हैं हाथ में देने में नरक हो तो पैर में दे दो अथवा गठरी बांध कर दे दो। और आजकल तो धन कैसे देते हैं, सब बैंक में ही ट्रांसफर कर देते हैं, हाथ में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बात आएगी फिर वहाँ हाथ में देने से आपको लगता है नरक में जाएंगे तो बैंक में जमा कर दो। हाँ, यह बात तो है कि जो सन्यासी योग खेम से अधिक रखेगा तो चोर आदि से पीड़ित और मोहित भी हो जाएगा। इतना तो निश्चित है, यदि सन्यासी जितना आवश्यक है उससे ज्यादा रखेगा, धन यदि पास में ज्यादा है, लोगों को पता चलेगा तो लोग आकर चोरी करेंगे। तो इसलिए जितना आवश्यक है उतना रखना चाहिए, आवश्यकता से अधिक हो जाए फिर उसका अपव्यय कर लेते लोग। तो इसलिए कहा योगक्षेम से अधिक रखेगा तो चोर आदि से पीड़ित और मोहित में हो जाएगा। अधिक धन होने से धन के प्रति मोह उत्पन्न होने की संभावना है। धन एक ऐसी स्थिति है, बताते हैं कि जो धन के पीछे पीछे भागता है धन उससे आगे आगे चलता है,
और धन चाहिए और धन चाहिए, वो धन के पीछे पीछे भागता है, धन आगे आगे चलता है। और जो व्यक्ति धन को पीछे छोड़ देता है, धन उसके पीछे पीछे आता है। तो सन्यासी धन की कामना ना करे, मिल जाए तो उसका सदुपयोग करे, ज्यादा मिल रहा है तो उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो फिर मोह उत्पन्न हो सकता है। परंतु जो विद्वान है वह अयुक्त व्यवहार कभी न करेगा, न मोह में फंसेगा। महर्षि कहते हैं यदि सन्यासी विद्वान है, बुद्धिमान है, तो वह धन को सुरक्षित रखेगा, चोर चोरी ना कर सके, ये सावधानी तो उतना रख सकता है, और धन का दुरुपयोग भी ना हो इतना भी ध्यान रख सकता है। दूसरी बात कहते हैं विद्वान होगा तो मोहग्रस्त नहीं होगा, और विद्वान व्यक्ति है तो धन के मोह में मोहित हो सकता है। क्योंकि वह प्रथम गृहश्रम में अथवा ब्रह्मचर्य में सब भोग कर वह सब देख चुका है। क्योंकि सन्यासी होने से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम पार करके आए। तो वानप्रस्थ में तो भले धन नहीं होता है, लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थाश्रम में धन का उपयोग प्रयोग देख चुका। तो दोबारा जब उसके बाद संन्यास में गया तो फिर वो मोहग्रस्त होगा, ऐसी बात नहीं है। और जो ब्रह्मचर्य से होता है वह पूर्ण वैराग्य युक्त होने से कभी कहीं नहीं फंसता। ये तो हो गया जो गृहस्थाश्रम करके बाद में संन्यास लेना। लेकिन कोई व्यक्ति सीधा ही ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास में प्रवेश किया तो उसको मोह होगा नहीं होगा? तो महर्षि कहते हैं जब ब्रह्मचर्य से संन्यास में गया तो उसके अंदर वैराग्य अधिक है, तभी तो ब्रह्मचर्य से गया। नहीं तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद वो धन कमा सकता था, सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा कर सकता था, युवावस्था में बहुत कुछ क्षमता होती है प्राप्त कर सकता था, लेकिन उनको छोड़कर वो व्यक्ति संन्यास लिया है तो इसका वैराग्य प्रबल है। तो जब वैराग्य प्रबल है तो मोह में फंसेगा नहीं। तो कुल मिलाकर सार निकलना कि यदि सच्चा सन्यासी हो तो उसको धन दे सकते हैं, उसको धन देने में दोष नहीं है, और वो सन्यासी में फंसेगा नहीं। महर्षि दयानंद जी के पास कितने रुपए होते थे, जो जहर देकर मार दिया उसको भी उस समय 500 रुपये दिए, और बड़े महंगे महंगे वस्तु दूसरों को दान करते थे। तो राजा महाराजा उनको बहुत धन देते थे, और महर्षि को जितना धन मिलता था वो सब वेद के प्रचार में लगाते थे। प्रेस खोला था अजमेर में, अभी भी उनके द्वारा खरीदा गया यंत्र रखा हुआ है। जितना अधिक धन सन्यासी को मिलता है वो अच्छे कार्य में लगाता है। महर्षि दयानंद जी वेद के प्रचार में लगाते थे, पाठशाला खोलना था, फिर अनाथों का पालन करना, ये भी बताते हैं। तो कार्य तो बहुत अधिक है, कितना भी धन मिले उनको सदुपयोग किया जा सकता है। लेकिन व्यक्ति यदि विद्वान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, तो वो गलत कार्य में धन को लगाता है अथवा धन के मोह में फंस नहीं। महर्षि दयानंद जी को धन का मोह था ही नहीं, धन के लिए कभी उन्होंने काम किया ही नहीं। बिना मांगे धन लोग उनको देते थे और वो आगे आगे उसका सदुपयोग करते थे। अगली बात कहते हैं, लोग कहते हैं कि श्राद्ध में सन्यासी आवे व जीवाए तो उसके पितर भाग जाए और नरक में गिरे। ये एक प्रचलन है घर में, जिस समय श्राद्ध कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरने के दिन को श्राद्ध मनाते हैं लोग, और आश्विन मास में सब लोग श्राद्ध करते हैं। तो कहते श्राद्ध के दिन यदि सन्यासी आ जाए तो पितर लोग भाग जाते हैं। यह एक प्रचलन है
उस समय अधिक प्रचलन में था, तो इसलिए उसके ऊपर लिखा सन्यासी बाकी दिन आए तो भोजन खिलाते, श्राद्ध के दिन सन्यासी न आवे, आ जाए तो पितर भाग जाए और नरक में गिरे। तो महर्षि उसका उत्तर देते हैं। प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ श्राद्ध मरे हुए पितरों को पहुंचना ही असंभव, वेद और युक्ति विरोध होने से मिथ्या है। पहली बात का खंडन कर दिया कि मरने के बाद जो व्यक्ति मर जाता है वो फिर कभी आए, ये संभव ही नहीं है। वेद में ऐसे नहीं लिखा है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और जिस दिन मृत्यु हुई उसी दिन हम उसके लिए अन्न प्रसाद बनाए और ब्राह्मणों को खिलाए तो पितरों को प्राप्त हो जाता है, ये बात ठीक नहीं। पौराणिक लोग ऐसे मानते हैं, कई लोगों की मान्यता है श्राद्ध के दिन हम पिंडदान करते हैं तो हमारे पितर लोग आकर उस पिंड को ग्रहण करते हैं। तो महर्षि कहते हैं पितरों का आना ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, किया हुआ श्राद्ध मरे हुए पितरों को पहुंचना ही असंभव है। जो व्यक्ति मर चुका है अब उसके लिए हम श्राद्ध करें तो उसको प्राप्त हो जाएगा, ये तो संभव नहीं। इसमें युक्ति है, हम भी तो कभी मरे, पिछले जन्म में कोई कभी हम भी तो मर कर आए, और जब पिछले जन्म में हमारे पुत्र पुत्री होंगे वो भी तो श्राद्ध करते होंगे, तो उनका श्राद्ध मिलता है क्या हमको? जब उनका श्राद्ध हमको नहीं मिलता तो हमारा किया हुआ हमारा पितर को कैसे मिलेगा? और भी बहुत सारी युक्तियां देते हैं। 11वें समलास में महर्षि ने लिखा है, कोई रास्ते में जा रहे तो हम उसको रास्ते में खाने के लिए पाथे बांध कर देते हैं। यदि घर में श्रद्धा पूर्वक दे दें तो दूसरे को मिल जाएगा, तो रास्ते में जाने के लिए हम बांध कर क्यों दें? ये घर में बैठे बैठे हम श्रद्धा से दे दें तो उसको रास्ते में मिल जाएगा। कहते ऐसा मिलना असंभव है। वेद में ऐसे कहीं नहीं लिखा है, जो मर जाता है फिर श्राद्ध का भोजन आकर देता है, युक्ति के भी विरोध है। और जब आते ही नहीं तो भाग कौन जाएंगे? कहते जब पितर लोग आते ही नहीं तो पितर भाग जाएंगे, ये बात तो ठीक नहीं है। जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात जीव जन्म लेते हैं तो उनका आना कैसे हो सकता है? जैसे ही मृत्यु होती है, अन्य वैदिक शास्त्र में हम पढ़ते हैं, मरने के बाद तुरंत व्यक्ति ईश्वर के अधीन हो जाता है। वेदांत में भी चर्चा आई है, शरीर से निकलने के बाद वो मूर्छित हो जाता है, फिर परमात्मा के अधीन हो जाता है, परमात्मा उसको ले जाता है। अब जिसका सामान्य कर्म है, माता पिता तैयार है, तो ईश्वर तुरंत जन्म दे देता है। लेकिन जिसके कर्म कुछ विशेष है तो विशेष माता पिता चाहिए, तो उसको प्रतीक्षा में रहना पड़ता है। माता पिता तैयार होने तक तो कहाँ पर रहेगा? प्रतीक्षा में कहीं भी रह सकता है, तो ईश्वर उनको प्रतीक्षा में रखता है। जैसे आप रेल में जाना, यात्रा करना चाहते हैं और रेलवे स्टेशन गए, अब ट्रेन का समय हो गया लेकिन ट्रेन नहीं आया, तो आप क्या करते हैं? प्रतीक्षालय में जाकर प्रतीक्षा करते बैठते हैं। ऐसे ही अगला जन्म माता पिता तैयार न हो तो जीवात्मा को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कहाँ रहेगा? कहीं भी रह सकता है, किसी वृक्ष में रह सकता है, किसी और स्थान पर रह सकता है, किसी के शरीर में भी रह सकता है। उसको शास्त्र में अनुशयी जीव कहते हैं। अनुशयी का अर्थ जो मुख्य जीवात्मा है उसको छोड़कर दूसरा रहता है। लेकिन उस अनुशयी जीव को कुछ भी भोग प्राप्त नहीं होता है। सांख्य दर्शन का सूत्र है, न किंचित अपि
अनुशयिनः। अनुशयी जीव को कुछ भी सुख दुख नहीं मिलता है। शरीर छोड़ने के बाद न उसको सुख होगा न दुख होगा। जब फिर नया शरीर मिलेगा, माता पिता के गर्भ में जाएगा, तब फिर उसको सुख दुख मिलना प्रारंभ होता है। जब तक शरीर नहीं मिला तब तक सुख दुख नहीं मिलता है। और जैसे ही मर जाता है परमात्मा अपने अधीन कर लेता है। तो अधीन कर लेता है तो 1 साल तक रहेगा थोड़ी, वो तो जन्म मिल जाएगा जहां में उसके कर्मफल व्यवस्था है, कर्म के अनुसार नया जन्म मिल जाता है। तो वहां से फिर आएगा तो जिस शरीर में वो है वो शरीर क्या होगा। जैसे अभी न्याय दर्शन में चर्चा हो रही थी, शरीर से मन निकल जाएगा तो शरीर गिर जाएगा। जब वो जो नया शरीर को प्राप्त किया, मान लीजिए वहां से आत्मा निकलकर अपने पुराने घर में आएगा तो जो शरीर है वो गिर जाएगा, कैसे रहेगा। तो इसलिए ये व्यवस्था ठीक नहीं है कि मरने के बाद श्राद्ध के दिन पितर लोग आ जाए। इसलिए यह भी बात पेटार्थी पुराणी और वैरागियों की मिथ्या कल्पी हुई है। तो ये जो श्राद्ध व्यवस्था है इसको ब्राह्मण लोग, स्वार्थी जो ब्राह्मण है, शास्त्रों को नहीं पढ़ते, पुराणी लोग पेटार्थी, पेटार्थी का अर्थ पेट के लिए आजीविका करते हैं। ऐसे लोग कल्पना कर रखे हैं कि आपके घर में माता अथवा पिता का देहांत हो गया था, आप श्राद्ध करो, बढ़िया भोजन में खिलाओ। खाएंगे वही पंडित पुरोहित खाते, कहता आपके पितरों को मिल जाएगा। तो अपने स्वार्थ के लिए ऐसे किया है, पितरों को नहीं मिलता। हाँ, यह तो ठीक है कि जहाँ सन्यासी जाएंगे वहाँ यह मृतक श्राद्ध करना आदि वेदादि शास्त्रों से विरोध होने से पाखंड दूर भाग जाएगा। और सन्यासी जाएगा तो कहीं श्राद्ध हो रहा है तो वहां पर उसका खंडन करेंगे कि श्राद्ध तो होता नहीं, पितरों को मिलता नहीं, तो उनका जो स्वार्थ है वो बाधित हो जाएगा। ये बात तो ठीक है, पितर लोग भागेंगे नहीं, पाखंड लोग भाग जाएंगे, ऐसे महर्षि कहना चाहते हैं। एक छोटा सा कहानी में बताते, तो एक व्यक्ति अपने श्राद्ध के दिन बुलाता है पंडित को पूरा पेट भर के खिलाता है और फिर उसको कहता है कि मेरे पिताजी को डायबिटीज था और वो इंसुलिन इंजेक्शन लेता था, तो आपको भी इंसुलिन इंजेक्शन देंगे। क्यों? क्योंकि पिताजी को चाहिए, जो चाहिए सब देना था, आपको भी नहीं। वो कहता मैं इंजेक्शन नहीं लूंगा। नहीं, ये आपके लिए नहीं है, हमारे पिताजी के लिए है। तो फिर वो वहां से दौड़ कर भागता है। तो ये रोचक बनाने के लिए कहते हैं, यदि पितरों को सब कुछ मिल जाता है तो पितरों को जो चीज दी जाती थी वो भी आपको ग्रहण करना पड़ेगा। आगे प्रश्न उठाया, जो ब्रह्मचर्य से संन्यास लेवेगा उसका निर्वाह कठिनता से होगा और काम का रोकना भी अति कठिन है। इसलिए गृहस्थाश्रम मानप्रस्थ होकर जब वृद्ध हो जाए तभी संन्यास लेना अच्छा है। तो संन्यास में 2 प्रकार की व्यवस्था बताई थी कि एक तो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर बाद में संन्यास लेना। और दूसरा बताया था ब्रह्मचर्य से ही सीधा संन्यास ले ले, गृहस्थ में न जाए, विवाह न करके सीधा संन्यास ले ले। तो पूर्व पक्षी प्रश्न करने वाला इसमें कहता है कि सीधा ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास लेना ये कठिन है, असंभव है, ठीक नहीं है। क्योंकि कहता है उसका निर्वाह नहीं हो पाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करके गृहस्थ में जाएगा तो उसकी तृप्ति हो जाएगी, फिर संन्यास ले। और गृहस्थ में गया नहीं तो उसका निर्वाह करना कठिन हो जाएगा। तो महर्षि दयानंद जी उत्तर देते हैं, जो निर्वाह न कर सके, इंद्रियों को न रोक सके,
वह ब्रह्मचर्य से संन्यास न लेवे, परंतु जो रोक सके वह क्यों न लेवे। ऐसी बात प्राय करके समाज में बहुत प्रचलित रहता है। तो महर्षि ने सटीक जवाब दिया है, जो व्यक्ति निर्वाह नहीं कर सकता है वो संन्यास न ले। संन्यास लेना कोई अनिवार्य नहीं है, संन्यास लेना ही है, ये कोई अनिवार्य नहीं है। ऐसे ही गृहस्थ लेना में जाना ही है, ये भी कोई अनिवार्य नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अध्ययन करने के बाद जिसकी जैसी रुचि और जिसकी जैसी योग्यता, उसके आधार पर आगे निर्णय होता है, वो संन्यास में जाएगा या गृहस्थ में जाएगा। गृहस्थ में जाने के लिए भी योग्यता चाहिए, रुचि होनी चाहिए। रुचि नहीं है, योग्यता है तो भी न जाए, योग्यता है रुचि नहीं है तो भी न जाए, रुचि भी है योग्यता भी है, दोनों है तो गृहस्थ में जाए। ऐसे ही सन्यासी के लिए रुचि भी है योग्यता भी है तो सन्यास ले, ना तो ना ले। अधिकांश लोग तो यही क्रम जाएंगे, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या अध्ययन करेंगे, उसके बाद गृहस्थ में ही जाएंगे। कोई अपवाद में जो पिछले जन्म में लंबा अभ्यास कर चुके हैं, जिनका संस्कार अच्छे हैं, महर्षि दयानंद जी जैसे व्यक्ति, अब उनके घर में तो 23 वर्ष की अवस्था में माता पिता ने विवाह करने का निश्चय किया और विवाह का सुनते ही महर्षि वहां से भाग गए। तो सोचा विवाह करूंगा तो मेरा जो लक्ष्य है, जीवन में लक्ष्य है, सच्चा शिव को प्राप्त करना है, वो तो होगा नहीं। तो वो अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक थे, पिछले जन्म के कई जन्मों के संस्कार थे, इसलिए उनको ये अवसर प्राप्त होने पर भी वहां से वो चले गए। नहीं तो हर व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता कि गृहस्थ में न जाए सीधा संन्यास ले। तो जो व्यक्ति निर्वाह कर सकता है उसी को ही संन्यास लेना। जो इंद्रियों को न रोक सके वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य से संन्यास न ले, परंतु जो रोक सकता है वो क्यों न ले। अर्थात न्याय दर्शन में भी ऐसी चर्चा आती है कि समाधि लगाना तो संभव नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी बैठेंगे, ध्यान करने के लिए बैठेंगे, कोई ना कोई आवाज तो आएगी, बाहर कुछ न हो तो पक्षियां बनेगी। यहाँ भी हम संध्या में बैठते हैं तो बहुत सारे पक्षियों की आवाज आती है, मनुष्य तो शांत हो जाते हैं, मौन का समय मौन पालन करते हैं, तो पक्षियों की आवाज तो होगी। तो वहां पर प्रश्न करने वाला कहता है आवाज आएगी तो समाधि लगेगी नहीं। तो कहते ये एक जन्म का काम नहीं है, जिन्होंने अभ्यास किया है तो पिछले जन्म का अभ्यास है, तो आवाज आने पर भी वो रोक सकता है, अभ्यास नहीं तो रोक नहीं सकते। ऐसे ही संन्यास के लिए नियम है, जो पिछले जन्म से संस्कार से युक्त है वो संन्यास ले सकता है। आगे कहते हैं, जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्य संरक्षण के गुण जाने वह विषयासक्त कभी नहीं हो सकता। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि वीर्य संरक्षण के गुण, क्योंकि हमारे शरीर में जो भोजन हम करते हैं, भोजन के बाद पहले रस बनता है, रस के बाद रक्त, रक्त के बाद मांस, मांस के बाद मेद, मेद के बाद अस्थि, अस्थि के बाद मज्जा, फिर वीर्य बनता है। वीर्य सबसे अंतिम धातु है, उसके बाद कई लोग ओज को भी मानते हैं, तो वीर्य अंतिम धातु है। तो ऐसे कहते हैं 40 दिन तक हम भोजन करते हैं, उसमें से थोड़ा सा वीर्य बनता है, 1 तोला 10-12 ग्राम वीर्य बनता है। इतना हम भोजन करेंगे तो थोड़ा सा वीर्य बनता है। तो वीर्य शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना आवश्यक है। और वीर्य परिपूर्ण है तो व्यक्ति के शरीर में बल रहता है, तेज रहता है, ओज रहता है, स्वस्थ रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है, बुद्धि ठीक काम करती है, पढ़े लिखे बातों को समझ सकता है, याद रख सकता है, बुद्धि सूक्ष्म हो सकती है। ये सब बात वीर्य के गुण है। तो जो व्यक्ति ऐसे जानता है और विषय के दोष, विषय भोग करने से
क्या हानि होता है? जो व्यक्ति दोनों बातों को जानता है, विषय भोग करने से दोष और वीर्य संरक्षण के गुण, वह विषयासक्त कभी नहीं हो सकता। वो कभी भी विषय में आसक्त नहीं होगा, विषय में फंसेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है। और उसका वीर्य विचाराग्नि का ईंधन बहुत है, अर्थात उसी में व्यय होता है। अब जो गृहस्थ में जाते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, तो उनका वीर्य उसमें काम आता है। और जो व्यक्ति गृहस्थ में जाता ही नहीं, तो उसका वीर्य क्या होता है? तो महर्षि कहते हैं वो विचार के लिए ईंधन के रूप में काम करते हैं। हम जब कोई गंभीर बात को सोचते हैं, चिंतन मनन करते हैं, वहां भी हमारी बहुत शक्ति, बहुत ऊर्जा आवश्यकता रहती है, खर्च होता है। वो कहां से आता है? व्यक्ति के पास वीर्य है, तो वही वीर्य विचार करने के लिए ईंधन के रूप में काम करता है। तो जिसके वीर्य शक्ति कम है, वो कम विचार कर सकता है, और जिसका अधिक है, अधिक कर सकता है। अपवाद सब जगह है। और आगे कहते हैं, जैसे वैद्य और औषधों की आवश्यकता रोगी के लिए है, निरोगों के लिए नहीं। तो कहते हैं वैद्य की आवश्यकता किसको होती है? रोगी को होती है। दवाई की आवश्यकता किसको होती है? रोगी की होती है। जो व्यक्ति स्वस्थ है, न उसको वैद्य की आवश्यकता है, न औषध की आवश्यकता है। वैसे जिस पुरुष को व स्त्री को विद्या, धर्म वृद्धि और सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन है, वह विवाह न करें। कहते कोई भी पुरुष हो अथवा स्त्री हो, यदि वो विद्या वृद्धि करना चाहता है, धर्म बढ़ाना चाहता है और सब संसार का उपकार करना चाहता है, वो विवाह न करे। क्योंकि विवाह करने से व्यक्ति का बहुत अधिक समय गृहस्थ कर्मों को निर्वहन करने में जाता है। घर के काम में हमारा बहुत अधिक समय लग जाता है। अगर विवाह नहीं करेगा तो उस समय क्या करेगा? उस समय में परोपकार में लगाएगा, धर्म की वृद्धि में लगाएगा, विद्या की वृद्धि में लगाएगा। तो इसलिए जो विशेष रूप से विद्या, धर्म वृद्धि करना चाहता है, संसार का उपकार करना चाहता है, वो गृहस्थ में न जाए। गृहस्थ में जाने से संतान का ही पालन, वो कोई पाप नहीं है, दोष नहीं है। शादी करने से, विवाह करने से दोष नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन समय कम मिलेगा। और विवाह नहीं किया तो उसको ज्यादा समय मिलेगा। उसका समय, उसकी शक्ति, उसका तन मन धन अन्य काम में लगेगा, ज्यादा पुण्य हो सकता है। अपवाद में कोई कोई ऐसे होते हैं गृहस्थ में जाकर भी बहुत अधिक विद्या, धर्म की वृद्धि करते हैं और संसार का उपकार करते हैं। सामान्य नियम तो यही है, गृहस्थ व्यक्ति आजीविका में रहता है, घर के काम में रहता है, संसार का उपकार कम करता है, और जो गृहस्थ में नहीं जाता है वो ज्यादा करता है। और से उदाहरण भी देते हैं, जैसे पंचशिखा आदि पुरुष और गार्गी आदि स्त्रियां हुई थी। ये इतिहास में प्रमाण मिलता है। पंचशिखा एक आचार्य हुए, वो महर्षि कपिल जी ने जो सांख्य दर्शन की रचना की है, उस दर्शन विद्या को वो खूब प्रचार करते थे। रचना करने वाला महर्षि कपिल है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार करने वाले महर्षि पंचशिख थे। वो आजीवन अविवाहित थे और महर्षि दयानंद जी में अविवाहित थे। तो अविवाहित होकर जीवन में बहुत अधिक संसार का उपकार करते हैं। गार्गी के बारे में भी वर्णन आता है। बृहदारण्यक उपनिषद में ये चर्चा आती है। जनक की सभा में याज्ञवल्क्य जी होते हैं और याज्ञवल्क्य जी के साथ शस्त्रार्थ था, तो गार्गी खड़े होकर प्रश्न करती थी। तो गार्गी भी अविवाहित थी। तो ऐसी चर्चा इतिहास में मिलती है। तो कहते हैं ऐसे पुरुष हमारे इतिहास में हुए हैं, अब भी जो ऐसे करना चाहे वो कर सकता है। इसलिए
सन्यासी का होना अधिकारियों के लिए अच्छा है। बात जो मैंने बताई थी, योग्य व्यक्ति सन्यास ले तो बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति अधिकारी है वो सन्यास ले, और जो अनधिकारी सन्यास ग्रहण करेगा तो आप डूबेगा, औरों को भी डुबाएगा। और किसी के अंदर योग्यता नहीं है सन्यास लेने, तो स्वयं भी डूबेगा और दूसरों को भी डुबाएगा। अर्थात स्वयं में हानि करेगा, अपनी भी हानि करेगा और दूसरों को भी हानि पहुंचाएगा। यदि इंद्रिय संयम की योग्यता नहीं है, धन का लोभ छूटा नहीं है, मान सम्मान का मोह नहीं छूटा है, वो व्यक्ति यदि संन्यास ले लेता है तो कभी ना कभी उसकी वासनाएं जागेगी और अवसर आते ही वो पतित हो जाएगा। तो पतित होना, एक सन्यासी पतित होता है, पूरे सन्यासी जगत का वो बदनाम कर देता है। साधारण लोगों में तो इतनी बुद्धि होती नहीं है, वो कहते देखो सन्यासी ऐसे गलत काम करते, एक भी सन्यासी गलत करता है और सब सन्यासियों को गाली देते हैं। तो इसलिए सन्यास लेना बड़े सावधानी की बात है। योग्यता हो तभी ले, अधिकारी हो तभी सन्यास ले, और दूसरों को भी गलत रास्ता बताएगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो सन्यास लेकर कई लोग गृहस्थ में फिर आ जाते हैं। पीछे भी हमारे इतिहास में देखने को आता है, सन्यास दीक्षा लेकर फिर वापस आ गए गृहस्थ में। तो इससे बड़ा बदनाम होता है। एक व्यक्ति गलत करेगा, सबको लोग गाली देते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वो तो समझते हैं, जानते हैं। साधारण लोक में गलत अपप्रचार होता है, और वो व्यक्ति उपदेश क्या देगा, आगे भी लोगों को ऐसे ही उपदेश देगा। तो इससे अच्छा तो सन्यास न लेकर रहे तो वो अच्छा है, लेकर फिर वापस नहीं आना है। तो योग्य व्यक्ति अनधिकारी हो तो सन्यास नहीं लेना है। आगे कहते हैं, जैसे सम्राट सर्वोपरि चक्रवर्ती राजा होता है, वैसे ही परिव्राट सन्यासी होता है। सम्राट शब्द हम सुनते हैं, जो चक्रवर्ती राजा होता है उसको सम्राट कहते हैं। सम्यक रूप से जो दीप्तिमान होता है उसको सम्राट कहते हैं। सम्राट का अर्थ ही होता है जो राजा सब जगह, राजा कोई भी होता है उसको सब लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले कई प्रधानमंत्रियों का नाम भारत के नागरिक नहीं जानते थे। जैसे ही प्रधानमंत्री बन जाते हैं सबके सामने प्रसिद्ध हो जाता है, ये व्यक्ति प्रधानमंत्री है। तो सम्राट ऐसे सब जगह प्रसिद्ध होता है। कहते सन्यासी भी ऐसे होता है, सम्राट राज्य में प्रसिद्ध होता है और परिव्राट पूरे दुनिया में कहीं भी हो वो परिभ्रमण कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। प्रत्युत राजा अपने देश में व संबंधियों में सत्कार पाता है और सन्यासी सर्वत्र पूजित होता है। राजा कहा पूजा पाता है, तो श्लोक दे रहे, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान और राजा कभी तुल्य नहीं होते। विद्वान की अलग योग्यता है, राजा की अलग योग्यता है, दोनों की एक योग्यता नहीं है। और दोनों की यदि तुलना करें तो कौन अधिक पूज्य है, तो कहते विद्वान अधिक पूज्य है, क्योंकि राजा अपने ही देश में मान पाता है और विद्वान सर्वत्र प्रतिष्ठा पाता है। राजा है तो राजा की पूजा तो अपने देश में करते, जितने भी राज कर्मचारी हैं उनको अच्छा लगे न लगे राजा का तो सम्मान करना ही होता है। ऐसे अपने देश में राजा पूज्य होता है, उसके बाद शक्ति होती है, शासन होता है, तंत्र होता है, सब संस्थाएं होती है, उस कारण से वो पूज्य होता है। लेकिन उसके विरोधी देश में वो पूज्य नहीं होगा। विरोधी देश वाले तो उसको गाली देंगे,
लेकिन जो विद्वान है वो अपने देश में ही पूजा पाता है, दूसरे देश में ही पूजा पाता है। कल्पना करिए, आज की भाषा में कहूं तो कोई व्यक्ति साइंटिस्ट है और इस देश में है, और विरोधी देश में जाए तो भी साइंटिस्ट को लोग स्वागत करेंगे और उससे अधिक लाभ उठाना चाहिए, अधिक वेतन लेकर उस देश के साइंटिस्ट को बुला लेते हैं। तो विद्वान सभी देशों में पूज्य हो सकता है। राजा अपने देश में, अपने मित्र देशों में पूज्य होता है, सीमित है। तो विद्या का महत्व उससे अधिक है, ये कहना चाहते हैं महर्षि दयानंद। आगे कहते हैं, इसलिए विद्या पढ़ने, सुशिक्षा लेने और बलवान होने आदि के लिए ब्रह्मचर्य, तो 4 आश्रम का वर्णन हो चुका है। दूसरे और तीसरे समन्यास में ब्रह्मचर्य आश्रम को बताया, चौथे समन्यास में गृहस्थ आश्रम को बताया, 5वें समन्यास के आरंभ में वानप्रस्थ को बताया, और अब संन्यास के बारे में बता रहे। तो चारों का मुख्य मुख्य बातें सार रूप में, उपसार में बता रहे। कहते विद्या पढ़ने, सुशिक्षा लेने और बलवान होने आदि के लिए ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम में मुख्य कार्य होता है विद्या की वृद्धि, शारीरिक बल की वृद्धि और शिक्षा प्राप्त करना। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम कमाने का आश्रम होता है। यदि उसमें विद्या, बल, शिक्षा को प्राप्त कर लिया, जीवन भर वो सुखी रहेगा। तो ये सब की प्राप्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य हो गया विद्या प्राप्ति, बल की प्राप्ति, और आगे कहते हैं सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ गृहस्थ। गृहस्थ में क्यों जाते हैं? सब अच्छे अच्छे व्यवहार सिद्ध होता है। गृहस्थ में ही व्यापार होता है, राज्य शासन होता है, अध्ययन अध्यापन होता है, सब लोग गृहस्थ करते हैं। तो जितने सब उत्तम व्यवहार है, आजीविका निर्वाह, ये केवल गृहस्थ ही करता है। 4 आश्रम में केवल गृहस्थ आश्रम आजीविका निर्वाह के लिए सब कार्यों को संपादन करता है। और चौथे समन्यास में बताया भी था कि ब्रह्मचारियों का भी पालन गृहस्थ करता है, वानप्रस्थियों का भी पालन गृहस्थ करता है, सन्यासियों का भी पालन गृहस्थ करता है, और गृहस्थों का भी गृहस्थ ही करते हैं। तो सब आश्रमों का देखभाल करना गृहस्थों का कार्य है। तो व्यवहार की सिद्धि के लिए गृहस्थ। और आगे कह रहे हैं विचार, ध्यान और ज्ञान बढ़ाने और तपस्या करने के लिए वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम क्यों लेते हैं? क्योंकि विचार करना है। घर में रहेंगे तो घर का ही विचार करेंगे। घर में फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, इन्हीं चीजों को इकट्ठा करेंे तो उन्हीं के बारे में हम सोचते रहते हैं। और वानप्रस्थ जाएंगे, आश्रम में रहेंगे तो आश्रम के जो वस्तु है, सत्संग होता है, स्वाध्याय होता है, यज्ञ होता है, तो उनके बारे में विचार करेंगे। तो विचार करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम, ध्यान करने के लिए। अब घर में बैठकर ध्यान करेंगे तो घर में तो बहुत सारे काम रहते हैं, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा काम लगा रहता है, उसी का ही विचार आता है। आश्रम आए, सब काम से निश्चिंत हो जाए, और आपको आश्रम में भोजन भी बनाना नहीं पड़ता, पाचक बनाता तो वो भी समय बच जाता। तो क्या करेंगे? विचार करेंगे, ध्यान करेंगे और ज्ञान को बढ़ाएंगे। तपस्या, घर की सुख सुविधा छोड़कर थोड़ा तप करना पड़ता है, तो इसके लिए वानप्रस्थ आश्रम हो गया। और आगे कहते हैं वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश और सबको निसंदेह करने आदि के लिए संन्यास आश्रम है। संन्यास का मुख्य कर्तव्य बता रहे वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार। वेद के संदेशों को घर घर पहुंचाना है, वेद के उपदेश को लोगों तक पहुंचाना है, सत्य शास्त्रों का ही प्रचार करना, ये सन्यासी का काम है। धर्म व्यवहार का ग्रहण, दुष्ट का त्याग। सन्यासी एक मानक व्यक्ति होता है, वो जीवन आदर्श जीवन जीता है, उसको देखकर लोग
प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो आदर्श जीवन धारण करना, दुष्ट व्यवहार को त्याग करना, ये सन्यासी का सत्योपदेश और सबको निसंदेह करने आने के लिए सन्यास आश्रम है। सत्योपदेश करेगा, सबके शंका समाधान करेगा। जिसको भी संदेह है वेद के बारे में, कर्म फल के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, आत्मा के बारे में, उन सबको निसंदेह करेगा। किंतु परंतु जो इस सन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेश आदि नहीं करते, वे पतित और नरकगामी हैं। यदि सन्यास लेकर भी धर्म सत्य का उपदेश नहीं करता, खाली बैठे बैठे खाते, कुछ पढ़ाते नहीं, कुछ उपदेश नहीं करते, प्रचार नहीं करते, वो पतित होते, नरकगामी होते। इससे सन्यासियों को उचित है कि सदा सत्योपदेश, शंका समाधान, वेदादि सत्य शास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब संसार की उन्नति किया करे। तो सन्यासी के लिए उपदेश देना एक अनिवार्य हो गया। दूसरा का शंका समाधान करे और वेद के अंगों उपांग शास्त्रों का अध्यापन करे। ये काम तो करना ही चाहिए। ये सन्यासी के लिए मुख्य उपदेश हो गया। सन्यास ले लिया तो पीछे भी हमने विचार किया था, ये भी एक आश्रम है, यहाँ भी श्रम करना है। आराम करने के लिए सन्यास नहीं होता है, यहाँ भी श्रम करना होता है। तो सन्यासी तो और अधिक श्रम करता है। गृहस्थ व्यक्ति तो श्रम करता है, थोड़ा सुख भोग विलास में भी रहता है, लेकिन सन्यासी तो भोग विलास को छोड़कर श्रम करता है, तप करता है, जितना अधिक हो सकता है परोपकार करने के लिए तत्पर रहता है। आगे कहते हैं, जो सन्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गुसाई आदि हैं, वे भी सन्यास आश्रम में गिने जाएंगे व नहीं। एक तो सन्यासी हो गए जो दीक्षा लेकर, विद्या पढ़कर संसार के उपकार के लिए प्रवृत्त होते हैं। ये संसार में और भी बहुत सारे लोग मिलते हैं। कैसे लोग? कहते कोई साधु के रूप में, साधु के वेश में चलते हैं, कोई वैरागी दिखाते हैं, गुसाई आदि है, तो उनको संन्यास आश्रम में गिनना चाहिए अथवा नहीं गिनना चाहिए। क्या उनको भी हम सन्यासी माने? तो महर्षि दयानंद जी उत्तर देते हैं, नहीं, क्योंकि उनमें सन्यास का लक्षण नहीं है। सन्यास केवल कपड़ा पहनने से नहीं होता है। सन्यास केवल इतने मात्र से नहीं है कि वो वस्त्र धारण करके घूमने या दंड कमंडल धारण कर लिया, इतने मात्र से नहीं। सन्यासी का जो लक्षण है, वेद के आज्ञानुसार अच्छे गुणों को धारण करना और सब बुरे गुणों से दूर रहना, तब जाकर सन्यासी होता है। कहते उनमें सन्यास का लक्षण ही नहीं है। वे वेद विरोध मार्ग में प्रवृत्त होकर वेद से भिन्न अपने संप्रदाय के आचार्यों के वचन मानते हैं और अपने ही मत की प्रशंसा करते हैं। कहते उनको सन्यासी क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो वेद को नहीं मानते। सन्यासी के लिए मुख्य योग्यता बताने की वेद का विद्वान होना चाहिए, वेद का ज्ञान होना चाहिए, वेद के बारे में उपदेश देना चाहिए। यदि वेद को नहीं जानता है और अन्य किसी की बात को मानता है वेद विरुद्ध, तो वह सन्यासी की कुटी में नहीं आएगा। तो अपने संप्रदाय के आचार्यों के वचन मानते, उन संप्रदाय के जो आचार्य है जिन्होंने उस परंपरा को स्थापित किया, तो उसी की बात को मानते, उन्हीं की प्रशंसा करते। मिथ्या प्रपंच में फंसकर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को अपने अपने मत में फंसाते। बहुत सारे लोग आप देखेंगे साधु के वेश में मिलते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं, कोई लाल वस्त्र भी पहनते हैं, लेकिन आप देखेंगे वेद के बारे में उनको कुछ ज्ञान नहीं है
और वेद का खंडन भी करते हैं। वो कहते हैं हमारे गुरुजी ने जो कह दिया वो अभी का का, और वेद तो बहुत पुराना है, तो पुरानी बात को क्यों मानते हैं? स्वयं भगवान हमारे गुरु है, उनकी बात को मानो। ऐसे ऐसे उल्टा प्रचार करते हैं। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को सन्यासी नहीं मानना है, वो स्वार्थी होते हैं और अपने मत में दूसरों को फंसाते हैं। सुधार करना तो दूर रहा, उसके बदले संसार को बहकाकर अधोगति को प्राप्त कराते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों को बहकाते, धर्मगुरु बनकर बैठ जाते हैं और बहुत सारे लोगों से शोषण करके धन लेते हैं, श्रम कराते हैं। ऐसे बहुत सारे तत्कालीन घटना में भी हम देख सकते हैं। और अपना प्रयोजन साधते हैं, अपने स्वार्थ के लिए वो सब उल्टे उल्टे काम करते हैं। अपने आश्रम में कितने सारे गलत काम करते हैं और धन इकट्ठा करते हैं, इसलिए इनको संन्यास आश्रम में नहीं गिन सकते। तो जो लोग ऐसे स्वार्थी हैं, वेद को नहीं जानते, मुख्य बात हो गई वेद। यदि वेद का विद्वान है तब तो सन्यासी है, वेद को नहीं जानता, वेद को नहीं मानता, वेद के अनुसार नहीं चलता, तो उसको सन्यास नहीं कहेंगे। किंतु ये स्वार्थ आश्रमित तो पक्के हैं, क्योंकि अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। इसलिए महर्षि ने थोड़ा व्यंग में उनको नाम रख दिया स्वार्थ आश्रमी है, संन्यास आश्रम नहीं, स्वार्थ आश्रमी। इसमें कुछ संदेह नहीं। तो स्वार्थी व्यक्तियों को सन्यासी नहीं माने। कोई भी सन्यासी के वेश में है और स्वार्थ सिद्ध करता है तो वो वास्तविक सन्यासी नहीं। आगे समाप्त कर रहे, मेरे सन्यासी आप धर्म में चले और सब संसार को चलाते रहे। पहला कर्तव्य है सन्यासी को स्वयं धर्म का अनुष्ठान करना है। आज संसार में उपदेश देने वाले बहुत हैं और उपदेश के अनुसार चलने वाले बहुत कम है। ऐसे बता दें, उपदेश देने वाला सोचता है ये उपदेश तो दूसरों के लिए है, जिसको मैं सुनाता हूँ उनके लिए उपदेश है, तो अपने लिए ऊपर लागू नहीं करता। और सुनने वाले क्या सोचते हैं, हम तो सत्संग में बैठे, जो सत्संग में नहीं आए उनके लिए उपदेश है। तो किसी का भी उपकार नहीं होता है, न बोलने वाला का न सुनने वाला का। यदि बोलने वाला स्वयं के ऊपर लागू करे, सुनने वाला स्वयं के ऊपर लागू करे, तो कल्याण हो जाएगा। तो स्वयं पहले धर्म में चले, फिर संसार को चलाए, जिससे आप और सब संसार इस लोक अर्थात इस जन्म, परलोक अर्थात परजन्म में स्वर्ग अर्थात सुख का भोग किया करें। धर्म का पालन करेंगे, वेद के अनुसार चलेंगे तो स्वयं जीवन में बहुत खुश रहेंगे। हम धर्म का पालन करेंगे, हम खुश रहेंगे, दुख से छूट जाएंगे, तो हमको देखकर ही लोग सीख जाएंगे। बोलने की आवश्यकता तो उन्हीं के लिए है जो देखकर नहीं समझते। एक व्यक्ति आदर्श होता है तो सैकड़ों व्यक्ति, हजार व्यक्ति, लाखों लोग उसका अनुसरण करते हैं। महर्षि दयानंद जी हमारे जीवन में प्रमाण है। स्वयं उनका जीवन आदर्श था, आज भी हम उनको आदर्श मानते हैं, उनके बात पर चलने के लिए प्रयत्न करते हैं। सबसे बड़ा काम है स्वयं धर्म में चले और दूसरों को भी चलाए, तब इस जन्म में भी सुख मिलता है। महर्षि दयानंद जी को कोई अभाव ही नहीं था, सब आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। संसार के उपकार के लिए लोग खूब धन देते थे, खूब सेवा करते थे। तो आदर्श व्यक्ति हो तब सब सुख मिलता है। और परजन्म में भी यदि मोक्ष में नहीं गया तो उसको स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। यह संन्यास की शिक्षा संक्षेप में लिखी और इसके आगे राज प्रजा धर्म लिखेंगे। तो पांचवा समलास यह पूरा हो जाता। आगे छठा समलास में फिर राज प्रजा धर्म बताते हैं। ये आर्य संन्यास टीवी चैनल में ये जो कार्यक्रम चलता है ये बहुत प्रशंसनीय है। इसको
देखते हैं, लोग सुनते हैं तो बहुत रोचक होता है। सब लोग घर में रहते हैं, सबको सत्संग मिलता नहीं है, जहाँ रहते हैं वहाँ आर्य समाज नहीं है, सत्संग में जा नहीं पाते, तो घर में बैठे बैठे सत्य प्रकाश का गंभीर अध्ययन करना, चिंतन करना, ये जो अवसर प्रदान करते हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। लोग भी इसमें खुश होते हैं। यही बात लिखा, धर्म का प्रचार हो तो वो पुण्य का कार्य होता है, यह पुण्य का कार्य है। तो आर्य संदेश टीवी चैनल का जो आयोजक लोग हैं उन सबका हम धन्यवाद करते हैं। और भी जिन लोगों की सहायता है, अकेले व्यक्ति नहीं करता है, बहुत लोगों का सहयोग है, बहुत लोग इसको प्रायोजित करते हैं, उन सबका हम धन्यवाद करते हैं। सबको सादर नमस्कार।